अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। जाले विधानसभा से कम्युनिस्ट पार्टी से 2 बार के पूर्व विधायक मरहूम अब्दुल सलाम साहब का आज 15वीं पुण्यतिथि मनाया गया। उस मौके पर काफ़ी लोग मौजूद रहे। अपने पिता मरहूम अब्दुल सलाम साहब के बारे में मुखिया अहमद अली तमन ने और भी दीगर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। विधायक जाने के अब्दुल सलाम साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा इसके ऊपर? असल है कि वो जिस शुरुआत किए, जिस चीज़ के लिए राजनीति, उनका मुख्य उद्देश्य था गरीब गुरबा असहाय मजलूमों का सेवा करना। और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जो है सो अभी बांग्लादेश के ढाका जो पड़ता है वहाँ, उस समय में एक ही था आज़ादी से पहले। तो वो वहाँ जो पढ़ते थे, उसके बाद जब देश की हालात देखे, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको आंदोलन और संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलवाना है। वो आज़ादी का जो है सो रास्ता अपनाए। उसके बाद वो जो है सो आज़ादी के बाद फिर जब देखे कि उसके बावजूद जो है सो हमारे देश में ये छुआछूत है, ये छोटे बड़े जात का जो है सो मामला है, हिंदू मुसलमान की सोच थी। इसके लिए उन लोगों ने एक पार्टी को चुना जिसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उस समय। बाद में अभी CPM और माले सब अलग अलग होकर उसमें थे। उनकी सोच थी कि दुनिया में सिर्फ 2 जात होती है, एक अमीरी एक गरीबी। और अमीर जो है उसके पास सब संपन्न होते हैं, जो गरीब है उसको भी जीने का हक है, उसे भी जो है सो अपने हर सुविधा को भोगने का हक है, उसे भी अच्छे खाने का हक है। क्यों न उसके लिए हम आंदोलन संघर्ष करके उस बलबूते पर वहाँ जो है उनको उसका अधिकार दिलाया जाए। तो उनको अधिकार दिलाने के लिए इस पार्टी को उन्होंने चुना। जिस समय में एक याद होगा, एक समय आया जिस समय में RJD और कम्युनिस्ट अलग हो गया 96 में, और हुआ कि जो है लालू जी की सरकार गिर जाएगी। ये विधायक थे, इनको तरह तरह का जो है सो दिया गया कि आप हमारे दल में आइए, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये जो है सो नहीं जा सके। हम लोग जब यह सवाल पूछे कि आप जो है सो आखिर इस ढंग से ऑफर मिल रहा है, आप क्यों नहीं जो है सो कर लेते हैं, उनका कहना था कि हमारी ये सोच थी। हम लोग जिस समय पार्टी के अंदर आए थे तो वार्ड मेंबर या मुखिया की सोच नहीं थी, आज विधायक पार्टी ने बनाया। और जिस जनता के लिए, जिस आंदोलन संघर्ष के लिए हम इस रास्ता को चुने, उसको भी हम छोड़ के फिर अपने इससे भटक जाए कि मेरा जो ज़मीर जो है सो काम मैंने आवाज़ नहीं देता है, ज़मीन मेरा जो उसके लिए नहीं हमको इजाज़त देता है। इसलिए इनकी जो सोच थी, हम बार बार इनकी याद इसीलिए ताज़ा करते हैं कि अभी जो घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, नफरत, हिंदू मुसलमान की बात, ये जो चारों तरफ चल रहा है, इसे जो है सो ख़त्म करने के लिए उन लोगों का एक अहम रोल था। और अहम रोल का मतलब कि वो लोग जब भी ऐसा होता था, यहाँ जो है सो कोई भी अगर सांप्रदायिक मामला उठता था तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, कंधे पर झंडा लेके एक घर में जाके और एक अच्छा पैगाम देके जो सो लोगों को भाईचारा का पैगाम देके आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो इन्हीं चीज़ों को लेके उनका बार बार हम लोग जो है सो आज 15वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। 2010 में इसी 16 जनवरी को उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है सो उनको याद करते हैं ताकि उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम इस गांव का, इस समाज का, इस इलाका का भला कर सकें, लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर करें। वो लगातार कहते थे कि जब हम चले जाएंगे तो हमारा जो बच्चा रहेगा या जो भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहेंगे कि हमारा बाप दादा क्या करके गया। इसीलिए घर में जो सो एड़ी डगर के मरने से अच्छा है कि आंदोलन और संघर्ष करके अगर हम मरते हैं तो कम से कम उसका जो है सो हमारे बाल बच्चे को, हमारे समाज को, हमारे इलाका को इसका भला होगा। आज देख रहे हैं भ्रष्टाचार की स्थिति है। लगातार वो आवास का सवाल हो, वो वृद्धा पेंशन का सवाल हो, वो शौचालय का सवाल हो, बिना पैसा लिए हुए मैं खुलेआम कहता हूँ कि कोई काम नहीं होता है। और हम लोग इसका विरोध करते हैं। जनता भी, आप सबसे बड़ी गुनहगार हम कहेंगे जनता को आपके माध्यम से। जनता आज तक नहीं कहने आया कि फलाना आदमी हमसे 5 पैसा मांग रहा है आवास के लिए, हमसे शौचालय के लिए, और चुपचाप दे देता है। लोग को विश्वास हो रहा है, इस विश्वास को तोड़ना है, इनके सिद्धांत पर हम लोग को चलना है ताकि ये जो है सो जो गरीबों का है, आज चल जाइए स्वास्थ्य विभाग में, आप चले जाइए प्रशासनिक विभाग में, आप चले जाइए पुलिस प्रशासन में, अगर जिसके पास पैसा नहीं उसका काम नहीं होता है। तो उसके लिए एक आंदोलन ही रास्ता है जो उस गरीब को उसका अधिकार दिया जा सके। इसीलिए उनको हम लोग बार बार याद करते हैं। आज हम 16 जनवरी 2025 को उनका 15वां पुण्यतिथि जो है सो मना रहे हैं। इस ढंग का प्रोग्राम उनका हर प्रखंड में, जिला में पार्टी की ओर से भी किया जाता है। यहाँ परंपरा रूप से हम लोग 15 साल से मनाते आ रहे हैं ताकि उनके चलाए बताए हुए रास्ते पर हम चलें और गरीबों के उत्थान के लिए, असहाय मजलूमों के उत्थान के लिए हम कुछ काम कर सकें और आंदोलन का रास्ता। अच्छा, उनका तो एक तरह से देखा जाए तो समाज में बहुत योगदान है। कोई 2-4 ऐसा काम, एक काम बताइए जो उनका बहुत अच्छा था।
उनका और उनका कोई संदेश? उनका सबसे पहले तो काम ये था शिक्षा के तौर पर। आज ये मध्य विद्यालय शंकरपुर है, वो अपना निजी जमीन दे के वहाँ विश्वविद्यालय कायम किए। उसके बाद उसी ढंग से उनका जो समाज में काम था, आपको याद होगा वो लगनवा पुल था, उस समय पुल नहीं बनता था, उनको भूख हड़ताल कलेक्टर साहब क्या करना पड़ा। ये सिंगवाड़ा पुल लंबे समय तक जो है सो यहाँ पर ये था, उस समय में उन्होंने वो जो है सो यहाँ जो सरकारी जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, गुलाम सरवर साहब थे, तमाम लोगों को लाके इसका उद्घाटन करा के चाहे कि इसको जो बनावे। आज जो है सो ठीक है, बहुत हमारा जो है सो विकास हो रहा है, उस विकास में नहीं है, लेकिन उस समय छोटी छोटी समस्याओं को लेके ये आपको जो सो बिथौली से लेके जाले तक मिट्टी का सड़क था, हम लोग का देखा हुआ है, एक एक ठूना जो कादो रहता था। एक बार जा रहे थे यहाँ जो सो मोटरसाइकिल से जाते थे विधायक रहते हुए भी, तो भरवाड़ा में मोटरसाइकिल फंस गया, लोग हंसने लगे कि अब रोड बन जाएगा। भूख हड़ताल करते थे, आंदोलन करते थे समस्याओं के लिए, और यही स्थिति थी। सो आज हमारा रोड देखिएगा आप जो है सो भरवाड़ा से लेकर जो है जनता हाट तक लगातार लिख के दे रहे हैं, बोल रहे हैं। माननीय विधायक जी को हम अनुरोध किए तो आप कभी कहें नहीं, हम कहे, लेकिन आज तक इसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उनके दिमाग में था कि हम दल के नहीं हैं, हम विधायक सबके लिए, हमसे जिनका भी भला हो सकता है, वो किसी दल के लोग हो, किसी जाति के लोग, उसके लिए खड़े रहते थे, जायज समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते थे। अगर उनको लगता था जायज है तो भूख हड़ताल तक पर जो सो अपनाते थे ताकि इसका समस्या का निदान किया जा सके। उनका जो आप करें, उनका उद्देश्य उनका क्या था? उनका तो कहने एक ही चीज था कि हम लोग को आंदोलन और संघर्ष के बलबूते पर हमको जो है सो अपने लोगों को अधिकार दिला सकते हैं, जिसको हम लोग शिथिल हो गया है और प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारी जो सो हावी हो गया है, लोग का काम नहीं हो पाता। अच्छा, आखिरी सवाल, आप अभी के समाज में उनका कोई दिया हुआ कोई संदेश क्या कुछ समाज को दीजिएगा? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि ये समाज आपस में हिंदू मुसलमान की सोच से ऊपर उठे, समाज में सबको बराबरी का अधिकार है, सब मिलजुल के रहें और सांप्रदायिक शक्ति का विरोध करें और आंदोलन करके अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेगा। उससे हमको नहीं फायदा होता है तो हमारे आने वाले पीढ़ी को फायदा होगा। इस आंदोलन के बलबूते पर ये उनका मेरा नाम मोहम्मद अली तमन्ने हुआ, मैं यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुका हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य हूँ, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भी सदस्य रह चुका हूँ, मुखिया संघ के संरक्षक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल सलाम साहब का यौम वफात था, उस मौके पर आज यहाँ आए हैं खिराज अकीदत पेश करने, क्या कुछ कहिएगा? ये इसलिए कि हमारे जाले विधानसभा हल्का से बहुत ही मशहूर आदमी थे, बहुत गरीब परवर आदमी थे, मजलूमों के लिए, बेबस के लिए हमेशा संघर्ष किए, हमेशा आवाम की बात को काम तक पहुंचाते थे और अपने रीजन में भ्रष्टाचार, कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी किसी कम्युनिस्ट से, किसी आम जनता से रिश्वत मांग सके या कुछ ले। वो हमेशा गरीबों के लिए रहे, गरीबों के लिए संघर्ष किए, वो सबको एक साथ लेके चलते थे। उनके नज़र में न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई अगरी जाति था, न कोई पिछड़ी जाति था। वो हमेशा एक बात खासियत थी कि दबे कुचले कमजोर होकर के वो हमेशा रहे। बहुत लोकप्रिय विधायक थे, जनता के विधायक हुआ करते थे, अपने जीवन बहुत ही सादगी के साथ गुजारे, कभी एहसास नहीं होने दिए कि हम विधायक हैं या विधायक जैसा वो रुतबा लेकर नहीं चले। वो विकास के भी बहुत बड़े हिमायती थे। उनके रीजन में बहुत सारा, जैसे सोनापुर पावर हाउस जो आज हम लोग उससे बल्ब से फ़ायदा उठा रहे, उन्हीं की देन थी। 2-3 हाई स्कूल, मिडिल स्कूल उनकी देन थी। बहुत सारा मामला भरवाड़े में मार्केट को विकसित करने में, शौचालय में उन्हीं का योगदान था। जगह जगह बस स्टैंड, जाले में दुर्गश्री पोखर है, वहाँ पर बस स्टैंड बनवाए। पहली बार बिठौली से लेकर जाले तक हमेशा बरखा रोड हुआ करता था, बिठौली से जाले, उन्हीं की देन थी जो पूरा वो पिचिंग कराया। अच्छा, वैसे उनका बहुत सारा योगदान था समाज में, कोई एक जो योगदान और क्या कोई एक संदेश जो बहुत अच्छा लगा अभी के समाज में, आप क्या देना चाहते हैं उनका संदेश को? हकीकत है कि वो वैसी पीढ़ी के लोग, और उनके साथ अफसोस इस बात का है कि युवा पीढ़ी उनकी बात को सही से नहीं समझ पाते हैं, न जान पाते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो एक तरह से प्रोपेगेंडा का ज़माना है। ये दुर्भाग्य है, अफसोस है। युवा पीढ़ी को उनके जीवनी पे कुछ विस्तार से उनको जानना चाहिए। न जान के वो गलत प्रोपेगेंडा में, फेक न्यूज़ सब पे वो ध्यान देते हैं।
हकीकत है कि वो महात्मा आदमी थे, गरीब परवर आदमी थे। उनका कई ऐसा सराहनीय काम था। एक संघर्ष होता था लाल झंडा के नीचे सिंगवाड़ा प्रखंड में। वीडियो भी घबराता था जब कम्युनिस्ट लोग आते थे, सीओ भी घबराता था, कर्मचारी भी, कि क्या हम जवाब देंगे। आज वो आपका पूरा परिचय? मोहम्मद इजहार आलम